Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to discuss about temperature. What is temperature? Temperature क्या होता है? किसी भी चीज़ का तापमान. टेम्परेचर मेज़र करने से हमें पता चलता है कोई भी चीज़ कितनी गर्म या ठंडी है. ओके, सो टेम्परेचर इज़ द मेजर टू डिस्क्राइब हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज़. कि टेम्परेचर मेजरमेंट होता है किसी भी चीज़ का कि वो कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है. नाउ वी कैन फाइंड आउट हाउ अ हॉट सूप इज़ और हाउ कूल अ ड्रिंक इज़ बाय मेजरिंग इट्स टेम्परेचर. टेम्परेचर को मेज़र करके ही हम मालूम कर सकते हैं कि कोई सूप कितना गर्म है या कोई ड्रिंक कितनी ठंडी है. Measuring temperature, the instrument used for measuring temperature is a thermometer. टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है वो है थर्मामीटर. इट इज़ अ थिन ट्यूब विद अ कलर्ड लिक्विड कॉल्ड मर्क्यूरी इन इट. ये एक पतली सी ट्यूब की जैसा होता है जिसके अंदर रेड कलर का एक लिक्विड होता है जो कि होता है मर्करी. ओके, नाउ यहाँ पर देखो पिक्चर में दिख रहा है थर्मामीटर और जो ये रेड कलर दिख रहा है ये है मर्करी. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है मर्करी जो है वो फैलता जाता है और ऊपर की तरफ आता जाता है. ओके, सो अ थर्मामीटर शोज़ द टेम्परेचर ऑफ द सूप. सूप क्योंकि गर्म है तो मर्करी जो है वो एक्सपैंड होकर 60 डिग्री तक आ गया है, तो हम बोल सकते हैं कि सूप का टेम्परेचर 60 डिग्री है. ओके, इसका मतलब when the liquid gets hotter the red liquid expands so it moves up the thin tube. कि जब कोई लिक्विड गर्म होता है तो रेड लिक्विड एक्सपैंड होता है और ये ऊपर की साइड जाता है. नाउ द थर्मामीटर इज़ पुट इनटू अ कोल्ड ड्रिंक. अब थर्मामीटर को एक कोल्ड ड्रिंक में रख दिया गया. द टेम्परेचर शोन इज़ 5 डिग्री. जब टेम्परेचर थर्मामीटर को एक कोल्ड ड्रिंक में रखा तो उसका टेम्परेचर वापस 5 डिग्री पर आ गया, है ना. 5 डिग्री पर हमें यहाँ दिखाई दे रहा है. व्हेन द लिक्विड गेट्स कूलर, जब कोई लिक्विड कूल होता है तो जो रेड लिक्विड इसका है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कम जगह घेरता है. ऑक्यूपाइज लेस स्पेस, कम जगह घेरता है. सो मूव्स बैक डाउन द ट्यूब, और वापस ट्यूब में आ जाता है. ठीक है, नाउ क्विक असेसमेंट करेंगे. राइट द करेक्ट टेम्परेचर. हमें करेक्ट टेम्परेचर लिखना है. 20 डिग्री कूलर देन 70 डिग्री, यानी 70 डिग्री से 20 डिग्री ठंडा टेम्परेचर क्या होगा. तो 70 में से 20 को माइनस कर देंगे. 70 डिग्री माइनस 20 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री. ओके, नाउ 10 डिग्री कूलर देन 30 डिग्री. तो 30 डिग्री माइनस 10 डिग्री इज इक्वल टू 20 डिग्री. नाउ 15 डिग्री वार्मर देन 80 डिग्री, यानी 80 डिग्री से 15 डिग्री वार्मर यानी ज़्यादा गर्म है क्योंकि, तो 15 डिग्री ज़्यादा होगा. सो 80 डिग्री प्लस 15 डिग्री इज इक्वल टू 95 डिग्री. नाउ 20 डिग्री वार्मर देन 40 डिग्री. सो 40 डिग्री प्लस 20 डिग्री is equal to 60 degree. Okay, now find how many degrees cooler is 15 degree then 50 degree. 50 डिग्री से 15 डिग्री कूलर यानी कम टेम्परेचर क्या होगा इसके लिए. 50 डिग्री माइनस 15 डिग्री इज इक्वल टू 35 डिग्री. How many degrees warmer is 85 then 40 डिग्री. 40 डिग्री से 85 डिग्री कितनी ज़्यादा वार्मर है, कितनी गर्म है, उसके लिए 85 में से 40 डिग्री को माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 45 डिग्री. ना द थर्मामीटर शोड 43 डिग्री एट नून. किसी थर्मामीटर में दोपहर के समय जो टेम्परेचर शो हो रहा है वो है 43 डिग्री. इट वॉज 11 डिग्री कूलर एट नाइट. रात के समय वो इससे 11 डिग्री ठंडा हो जाता है. तो व्हाट डिड द थर्मामीटर शो देन. तो थर्मामीटर में उस रात के समय क्या टेम्परेचर शो होगा. मीन्स 43 डिग्री माइनस
11 degree is equal to 32 degree. Okay. Now unit of temperature. Temperature is the metric system. Temperature in the metric system is measured in degree Celsius. जिस तरह से बाकी चीज़ों को मेज़र करने की यूनिट होती है, उसी तरह टेम्परेचर को भी मेट्रिक सिस्टम में मेज़र करने के लिए डिग्री सेल्सियस, यानी जो भी टेम्परेचर होता है उसमें ये छोटा सा ज़ीरो डिग्री और सी, ये उसकी यूनिट होती है. कोई भी टेम्परेचर होता है 20 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, इस तरह से लिखा जाता है. Now between 0 degree Celsius and 100 degree Celsius the thermometer is marked off in intervals of 10 degree. जो थर्मामीटर होता है वो 0 डिग्री से शुरू होता है और 100 डिग्री तक रहता है और हर 10 डिग्री के बाद उसमें मार्क किया हुआ होता है. ठीक है. यू कैन गेट एन आइडिया ऑफ सम अदर टेम्परेचर्स बाय लुकिंग एट द थर्मामीटर एट द राइट. इसमें और भी चीज़ों के टेम्परेचर्स दिखाए हुए हैं. 0 डिग्री वाटर फ्रीजेस, जहाँ वाटर फ्रीज हो जाता है, पानी जम जाता है. कोल्ड विंटर डे, यानी 5 डिग्री जब होता है तो कोल्ड विंटर डे. 10 डिग्री जो ठंडा दूध होता है, कोल्ड मिल्क. 21 डिग्री रूम टेम्परेचर. 37 डिग्री बॉडी टेम्परेचर. 46 डिग्री हॉट समर डेज एंड 100 डिग्री वेयर द वाटर स्टार्ट्स बॉयल्स. जब पानी बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है तो वो 100 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर होता है. ठीक है. नाउ काउंट फ्रॉम 30 टू डिटरमाइन दैट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज़ 37 डिग्री सेल्सियस. अगर हम यहाँ ध्यान से काउंट करेंगे 30 डिग्री के बाद तो 37 डिग्री सेल्सियस पर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है. इससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर होता है तो इट मीन्स फीवर. जब होता है तो हम टेम्परेचर मेज़र करते हैं ना, तो अगर 37 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो इसका मतलब है कि उसको, उस पीपल जो भी लोग हैं उनको फीवर है. नाउ वी कॉल द पॉइंट एट विच वाटर फ्रीजेस 0 डिग्री. जिस पॉइंट पर वाटर फ्रीज होता है उसे बोलते हैं 0 डिग्री सेल्सियस. एंड वी कॉल द पॉइंट एट विच वाटर बॉयल्स 100 डिग्री सेल्सियस. और जो पॉइंट जहाँ वाटर बॉयल होता है उसको बोलते हैं 100 डिग्री सेल्सियस. नाउ नेक्स्ट इज types of thermometer. Two standard units of temperature are the Fahrenheit degree and the Celsius degree. दो तरह के थर्मामीटर्स यूज़ होते हैं. एक में फ़ारेनहाइट डिग्री यूज़ होता है, एक में सेल्सियस डिग्री यूज़ होता है. ठीक है. जो फ़ारेनहाइट स्केल होता है उसके अकॉर्डिंग 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर वाटर फ्रीज़ होता है और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे वाटर बॉयल होता है. ठीक है. जो सेल्सियस डिग्री है उसमें 0 डिग्री फ्रीजिंग पॉइंट है. फ़ारेनहाइट स्केल में 32 डिग्री फ्रीजिंग पॉइंट है. और सेंटीग्रेड में या सेल्सियस में 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट है और फ़ारेनहाइट स्केल में 212 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट होता है. ठीक है. सो द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री सेल्सियस. 98.6 होगा यहाँ पर, बाय मिस्टेक 98.4 लिखा हुआ है. ओके. नाउ इस पर बेस्ड क्विक असेसमेंट हम देख लेते हैं. व्हाट इज़ द टेम्परेचर शोन ऑन द थर्मामीटर? सी द थर्मामीटर ऑन द पेज 199. जो पेज नंबर 199 पे थर्मामीटर दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग हमें इन सब चीज़ों के टेम्परेचर लिखने हैं. फर्स्ट इज़ हॉट समर डे. हॉट समर डे वॉज ऑन 45 डिग्री सेल्सियस. बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस. रूम टेम्परेचर 20 degree Celsius. Cold milk is 9 degrees Celsius. Boiling temperature of water is 100 degree Celsius and freezing temperature of water is 0 degree Celsius. Okay. Now question number 2. Circle the most likely temperature. जो भी एक्टिविटीज़ हैं इनको करने के लिए कौन सा टेम्परेचर सबसे ठीक रहेगा उसको हमें सर्किल करना है. प्लेइंग इन द पार्क, इट इज़ 25, 0 और 5 25 डिग्री सेल्सियस. ओके. स्विमिंग इन अ पॉन्ड, एक पॉन्ड में स्विम करने के लिए 21 डिग्री, 12 डिग्री और 32 डिग्री. इट इज़ 21 डिग्री सेल्सियस.
वेयरिंग वूलन क्लोथ्स 75 डिग्री सेल्सियस, 28 डिग्री सेल्सियस और 6 डिग्री सेल्सियस. इट इज़ 6 डिग्री सेल्सियस. नाउ साइकिलिंग आउटडोर्स. आउटडोर में साइकिलिंग करने के लिए जो मोस्ट लाइकली टेम्परेचर है वो होगा 25 डिग्री सेल्सियस. नाउ फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू टेम्परेचर्स. इन दो टेम्परेचर जो भी दिए हुए हैं इनके बीच का डिफरेंस हमें फाइंड करना है. इसके लिए जो ज़्यादा है उसमें से हम कम को माइनस कर देंगे, सिंपल, और हमें मालूम चल जाएगा कि दो टेम्परेचर्स के बीच में कितना डिफरेंस है. सो 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7 डिग्री सेल्सियस. 45 माइनस 20 इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस. 20 and 60. 60 minus 20 is equal to 40 degrees Celsius. 40 and 5. 40 minus 5 is equal to 35 degree Celsius. Now question 4. Arun saw a report on the internet showing 5 hottest cities of the country on a day in the month of April 2018. अरुण ने एक रिपोर्ट देखी जिसमें 5 हॉटेस्ट सिटीज़, 5 सबसे गर्म सिटीज़ का डेटा दिया हुआ था अप्रैल मंथ के एक दिन का. ठीक, तो ये प्लेसेस हैं, ये स्टेट हैं और ये टेम्परेचर हैं. इनको हमें रीड करके इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. सो विच सिटी हैड द हाईएस्ट टेम्परेचर. किस सिटी का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है. सो 44.5 डिग्री सेल्सियस सबसे ज़्यादा है. किस सिटी का है ये. चंद्रपुर. ओके, तो फर्स्ट वाले में हम आंसर लिखेंगे चंद्रपुर. व्हाट वाज द डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ चंद्रपुर एंड वर्धा. चंद्रपुर और वर्धा के टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है. चंद्रपुर का टेम्परेचर है 44.5 डिग्री एंड वर्धा का टेम्परेचर है 42.9 डिग्री सेल्सियस. इसको माइनस करेंगे तो आएगा 1.6 डिग्री सेल्सियस. विच टू सिटीज़ शोड द सेम मैक्सिमम टेम्परेचर. किन दो सिटीज़ का टेम्परेचर सेम है. सो अकोला एंड भीरा. 43 डिग्री सेल्सियस दोनों का टेम्परेचर है. सो इसमें लिखेंगे अकोला एंड भीरा. ओके, सो आज हम यहीं तक करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कन्वर्जन फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर. मीन्स फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तब तक आप लोग जो मैंने आज आपको समझाया है उसको एक बार अच्छे से रीड करेंगे. ओके, और जो भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं उनको एक बार प्रैक्टिस करेंगे. अपना ध्यान रखिए. थैंक यू. बाय बाय.